अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद दिलशाद 7वीं जमात के निसाब में शामिल उर्दू गुलदस्ता का दूसरा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम दूसरी नज़म पढ़ेंगे जिसका उन्वान है बरखा रुत। ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई नज़म है जो उन्होंने बरखा रुत के बारे में लिखी है। अब बरखा रुत यानी ये बहार का मौसम है, उसके बारे में लिखी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। गर्मी की तपिश बुझाने वाली, सर्दी का प्याम लाने वाली, वो सारे बरस की जान बरसात, वो कौन खुदा की शान बरसात। अब ये बरसात के बारे में बता रहे हैं कि गर्मी की तपिश को बुझाती है, सर्दी के पैगाम को लाती है कि मेरे बाद अब सर्दी आने वाली है। और वो सारे बरस की जान बरसात, यानी पूरे साल की जो जान है ना वो बरसात होती है। और बरसात को खुदा की शान भी कहा है शायर ने। उसके बाद देखें, आई है बहुत दुआओं के बाद और सैकड़ों इल्तिजाओं के बाद, वो आई तो आई जान में जान, सब थे कोई दिन के वरना मेहमान। शायर कह रहा है कि बाद बरसात जो है ना बहुत दिनों के बाद और सैकड़ों इल्तिजाओं के बाद आई है। वो आई तो हम लोगों की जान में जान आई, वरना सब कोई दिन में ही मरने वाले थे, कोई दिन के ही मेहमान थे। थी लूट सी पड़ रही चमन में और आग सी लग रही थी बन में। शायर कहता है कि चमन में एक लूट सी पड़ रही थी और बन में आग सी लग रही थी लोमड़ियां जबा निकाले और लू से हिरन हुए थे काले। गर्मी की ये हालत थी, गर्मी की वजह से, कि लोमड़ियों की जबानें बाहर थीं और लू की वजह से हिरन काले थे। चीतों को न थी शिकार की सुध, हिरनों को न थी कतार की सुध। चीतों को शिकार की फिक्र नहीं थी या शिकार की ज़्यादा क्या बोलते हैं ख्वाहिश नहीं थी। और हिरनों को जो कतार में रहकर वो बस रहते हैं, यानी एक साथ जो रहते हैं, तो उन्हें यानी हिरनों को कतार की सुध न थी। ढोरों का हुआ था हाल पतला, बैलों ने दिया था डाल कंधा। मतलब हर एतबार से जानवर जो थे ना वो परेशान थे। घोड़ों का छुटा था घास दाना, था प्यास का उन पे ताजियाना। मतलब घोड़ा घास वगैरह सब छोड़ चुका था, सिर्फ पानी पानी पर लगा हुआ था। उसके बाद देखें, रस्तों में सवार और पैदल सब धूप के हाथ से थे बेकल। मतलब रास्ते से गुजरने वाले सवार और पैदल सभी लोग धूप की वजह से परेशान थे। बेकल का माना परेशान, जिसे कोई कल ना हो, करार ना हो। पंखे से निकलती जो हवा थी वो बादे सुमूम से सिवा थी। यानी जो हवा निकलती वो वो भी क्या थी, गर्म हवा निकलती थी। 7-8 बजे से दिन छुपे तक जानदारों पे धूप की थी दस्तक। यानी सुबह से और शाम तक जानवरों पर धूप रहती थी। बाजार पड़े थे सारे सुनसान, आती थी नजर न शक्ल इंसान। चलती थी दुकान जिनकी दिन रात, बैठे थे वो हाथ पर धरे हाथ। शायर कह रहा है कि इस कदर गर्मी थी कि बाजार सुनसान थे, कोई भी नजर नहीं आता था। दिन जिनकी दुकानें दिन रात चलती थी वो हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। बच्चों का हुआ था हाल बेहाल, कुमलाए हुए थे फूल से गाल। बच्चों का यानी गर्मी की वजह से हाल बेहाल था। उनके जो फूल से गाल थे वो कुमला गए थे, मुरझा गए थे। हर बार पुकारते थे माँ को, होठों पे थे फेरते ज़बां को। पानी दिया अगर किसी ने लाकर, फिर छोड़ते थे न मुंह लगाकर। बच्चे ही न प्यास से थे मुस्तर, था हाल बड़ों का उनसे बदतर। शायर कह रहा है कि हर बार यानी थोड़ी थोड़ी देर वक्फे से बच्चे माँ को पुकारते थे और होठों पर जबान फेरते थे खुश्की की वजह से। अगर कोई उन्हें पानी लाकर देता तो फिर वो मुंह लगाकर नहीं छोड़ते थे। बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों का भी प्यास से बुरा हाल था। उसके बाद देखें, कल शाम तलक तो थे यही तौर, पर रात से ही समा है कुछ और। शायर कह रहा है कल तक यही हालत थी लेकिन रात से अब कुछ समा बदला हुआ है। बरसात का बज रहा है डंका, एक शोर है आसमां पे बरपा। मैं का है जमीन पर दरेड़ा, गर्मी का डुबो दिया है बेड़ा। शायर कह रहा है अब जो है ना रात से वो बरसात का डंका बज रहा है, आसमान पर शोर है और मैं का जमीन पर दरेड़ा है, यानी बहुत ज्यादा बारिश है और गर्मी का बेड़ा डूब चुका है। बिजली है कभी जो कौंध जाती, आंखों में है रोशनी सी आती। अगर बिजली कभी कौंध जाए तो आंखों में रोशनी हो जाती है।
घंघोर घटाएं छा रही हैं, जन्नत की हवाएं आ रही हैं, कोसों है जिधर निगाह जाती, कुदरत है नजर खुदा की आती। शायर कह रहा है कि घंघोर घटाएं छा रही हैं और हवा जो चल रही ना, ऐसा एहसास होता है कि जन्नत की हवाएं हो। जिधर जिधर नजर उठती है वहां वहां खुदा की कुदरत नजर आती है। फूलों से पटे हुए हैं कोहसार, पहाड़ जो है ना वो फूलों से पटे हुए हैं। दूल्हा से बने हुए हैं अशजार, और दरख्त जो हैं वो दूल्हा से सजे हुए नजर आ रहे हैं। पानी से भरे हुए हैं जलथल है, गूंज रहा तमाम जंगल। यानी नदी नाले और खुश्की की जो जमीन है वो सब पानी से भरी हुई है, और पूरा जंगल क्या है, गूंज रहा है बारिश की वजह से। करते हैं पपीहे पीहू पीहू, और मोर चिंगाड़ते हैं हर सू। कोयल की है कूक जी लुभाती, गोया के है दिल में बैठी जाती। शायर कह रहा है कि पपीहे पीहू पीहू करते हैं, मोर चिंगाड़ते हैं, कोयल की कूक वो मन लुभा रही है, ऐसा लगता है कि दिल में बैठी जा रही है। मेंढक जो हैं बोलने पे आते, संसार को सर पे हैं उठाते। अबर आया है घिर के आसमां पर, कलमे हैं खुशी के हर ज़बां पर। दुनिया में बहुत थी चाह तेरी, सब देख रहे थे राह तेरी। शायर कह रहा है कि मेंढक जब बोलने पे आते हैं तो दुनिया सर पे उठा लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। और घिर के आसमान पर अबर आया है, सभी की ज़बां पर खुशी के कलमे हैं। और दुनिया में तेरी बहुत चाह थी, मतलब तेरी बहुत चाहत थी, सब तेरी राह देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। शायर कह रहा है गुलशन को दिया जमाल तूने, खेती को किया निहाल तूने। बारिश से शायर कह रहा है कि गुलशन को यानी बाग को जो खूबसूरती दी है तूने दी है, खेती को निहाल तूने किया है। ताउस को नाचना बताया, कोयल को अलापना सिखाया। मोर को नाचना सिखाया, कोयल को अलापना सिखाया, तूने सिखाया। दरिया तुझ बिन सिसक रहे थे, और बन तेरी राह तक रहे थे। शायर कह रहा है कि तेरे बगैर दरिया जो थे वो सिसक रहे थे, और बन जो थे वो तेरी राह तक रहे थे। दरियाओं में तूने डाल दी जान, और तुझसे बनों को लग गई शान। यानी बारिश तेरे आने पर, बरसात तेरे आने पर दरियाओं में जान पड़ गई, और बनों को एक नई शान मिल गई तुझसे। जिन पौधों को कल थे ढोर चरते, बातें हैं वो आसमां से करते। यानी जानवर जिन पौधों को चरते थे कल तक, आज वो इतने सरसब्ज व शादाब हो गए हैं कि आसमां से बात करते हैं। जिन बागों में उड़ते थे बगोले, वहाँ सैकड़ों अब पड़े हैं झूले। यानी उड़ते थे बगोले, और जिन बागों में बगुले उड़ते थे वहां अब क्या है, बेशुमार झूले पड़े हुए थे। रेत के जिस जमीन पर अंबार है, बीर बहुटियों से गुलनार। शायर कह रहा है कि जो जमीन जिस जमीन पर रेत के अंबार थे, आज वहां बीर बहुटियों की से क्या है वो जगह गुलनार है, यानी खूबसूरत बनी हुई है। तो बीर बहुटी एक जानवर होता है छिपकली की किस्म का। ये थी नज़्म, और ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई है। अब हम सवालात देख लेते हैं। सवालात में है बरसात से पहले सबका क्या हाल था। तो हम लिख सकते हैं तरतीब से कि बरसात से पहले बहुत ही बुरी हालत थी, चाहे जानवर हो, इंसान हो, बच्चे हो, खेती हो, और पेड़ पौधे हों, तो सभी की जो थी बुरी हालत थी। बारिश होने से जंगल में कैसी बहार आई। जब बारिश आई तो दरख्त हरे भरे नज़र आने लगे, पहाड़ सजे हुए नज़र आने लगे। ऐसे ही क्या बोलते हैं, दरख्त हरे भरे नज़र आने लगे, और जंगलों में बहार आ गई, बनों में बहार आ गई। तो बारिश की वजह से इस तरह की बहार आई। नंबर 3, बागों में क्या समा है। बागों में खूबसूरती का समा है, और हरियाली का सा समा है। परिंदों पर बरसात का क्या असर हुआ। परिंदों में पपीहा पीहू पीहू करता है, कोयल कूक सुनाती है, और मोर चिंगाड़ता है हर तरफ। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस के वीडियोस नहीं देखे हैं और आप उनसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक को विज़िट करके उन वीडियोस से फ़ायदा उठा सकते हैं, दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।